आप सभी के लिए नमस्कार। संदेश अकेला समरस का। तो मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, जो मैं कॉमेडी गाने जो भी डाल रहा हूँ उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन उठाना है, उठाने से पहले एक बात ध्यान रखना सब लोग, क्यों गलत तो मैं कोई चीज़ गाऊंगा नहीं। मैंने अपने चैनल का नाम संदेश अकेला समरस इसलिए लिखा है कि सब तरह की चीज़ें मैं गा सकता हूँ, गलत नहीं, अच्छी चीज़ जो सामाजिक हों, अपने ऊपर हों। ज़्यादातर मैं अपने ऊपर ही कोशिश करूँगा कि दुनिया मेरा नाम जोकर आपने सबने देखी होगी फिल्म, कि खुद रोता है दूसरे को हंसाता है। कोशिश मैं भी ये करूँगा कि आप लोग को का मनोरंजन हो, मैं बेशक रोता रहूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टी सीधी चीज़ें मैं आपको नहीं सुनाऊँगा। स्टार मेकर के 2-4 गाने मैंने इसलिए डाले थे कि किसी की फरमाइश थी कि मैं म्यूज़िक पे आप कैसे गाते हैं, क्योंकि मैं अभी बिना म्यूज़िक चल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी 2-4 बोल अपने में डालूँ, अपने बारे में डालूँ। फिर कुछ स्टेटमेंट मैंने अपने घरवाली के बारे में डाला है, उस पर विशेष ध्यान दें। ये ना सोचें कि कोई प्रचार का माध्यम नहीं है। मैं परेशान हूँ इसलिए, मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है, तो मेरा अर्थ ये है जो कुछ है सब बच्चों का, घरवाली का ही है। जो मैंने कुछ किया, लोग कहते हैं कि संदेश ने बहुत बड़ी गलती करी। भाई जो गलती करी उसकी मैं क्षमा मांग चुका हूँ 1000 बार, और इस समय मेरी स्थिति बहुत बढ़िया है। लोग कहते हैं वो संदेश चेहरे से भी नहीं है, पहनावे से भी नहीं है, आदत से भी नहीं है, और खान पान से भी नहीं है। खान पान का अर्थ ये है, उनमें पीने खाने का कोई वो शौक़ नहीं था। तो एक छोटा शौक़ था, वो शौक़ भी नहीं था, वो मजबूरी थी। वो तो 2-3 साल पहले, 2-2.5 साल के आसपास हो लिया, मैंने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इलाज चला मेरा उसका, उससे मैं ज़्यादा बेकार हो चुका था। ना भूख लगती थी, ना गाया जाता था, ना बजाने का मन करता था। तो मैंने आपको पहले भी इस पर नंबर बता दिया है। अब उनसे अनुरोध करके दिन के 9 बजे के बाद में 6 बजे तक आप कभी कॉल करके कह सकते हैं कि नीतू देवी जी आपका आदमी खतरे में है, और वो कुछ क्षण आप के लिए और आपके बच्चों के लिए जीना चाहता है। चाहते हो ठीक है, नहीं तो उनकी ज़मीन तो उसने 80,000 रुपये में ऊंचा गांव में किसी जाटपके को एग्रीमेंट कर दी है, और 80,000 रुपये उसके पास में रखे हैं। वो भी दूसरे ने, किसी ने उससे लेकर रख लिए हैं। ऐसा ना हो कि उड़तू कर दे। जो घरवाली आ जाएगी तो उसके पैसे वापस हो जाएंगे, अन्यथा वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, घर पे कब्जा हो जाएगा, घर बिक जाएगा। रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन भी आपको अभी नहीं मिलने का उम्मीद नहीं थी, मगर उसने केस डाल दिया, ज़मीन भी आपको मिल जाएगी। तब आपको यहाँ रहना पड़ेगा कुछ समय। रही बात अपने नोएडा जाने की, काम करने की, घूमने फिरने की, रिश्तेदारी की, तो आप सब निभाइए। संदेश को तो देखो मुझको कोई एलर्जी नहीं है, और शर्त ये ड्रामा ना हो कि उम्र ज़्यादा है जी तुम्हारी। लोग वहाँ पे चर्चा चली थी, तभी से वो खिलाफ होगी मुझसे। मुझे लुभा के भी ले गई यहाँ से, काम भी करवाने के लिए कोशिश की। मुझे कुछ काम नहीं मिला, मैं प्लम्बर का काम भी स्टार्ट किया। वहाँ कुछ पैसे भी मैंने कमाने की कोशिश की, कुछ दिए भी, कुछ बचाए भी। मैंने कमरे अलग लेने के लिए कहा, तो वहाँ भी मेरा जुगाड़ नहीं उन्होंने बनने दिया। उन्होंने कह दिया इसी कमरे में रहोगे, इतना खर्चा बैठ जाएगा, इतना। भाई बाकी तो मुझे पैसे थे, आप मुझसे कहते तो सही कि तुझे पैसे हैं, मुझसे नहीं पूछी। जो खेत के पैसे थे उन्हें क्यों नहीं लगे, उन्हें क्यों छोड़ गए यहाँ। जो दादा थे वो लोग ज़्यादा, मतलब जो भी सुनने हो, मैं तो मैं ये नहीं कह रहा क्या कौन सुनना कौन नहीं सुनना, जो भी सुनना वो कम से कम ये तो मेरी बात सुने कि संदेश अपने घर पे क्या सोचता है, और यहाँ पागलों की तरह घूमता रास्ते में। ये मैंने एसएसपी तक भी रिपोर्ट लगा दी है, थाने में भी रिपोर्ट दे दी है,
बच्चे के खातिर, और सिविल कोर्ट में मैंने केस डाल दिया। जो मुझ पे पैसे थे मैंने कमाए थे या कहीं से मुझ पे थे, मैंने 25-30 हज़ार रुपये ठिकाने लगा दिए हैं। इतने पे बच्चे नहीं आते तो मैं घर को बराबर कर दूंगा। मैं अब छोड़ूंगा नहीं फिर कुछ भी, फिर ना मैं बच्चों को मानूंगा, ना घरवाली को, ना किसी को। या तो उन लोगों को जो मेरे मिलने वाले हैं, कुनबा के हैं, घर के हैं, उन लोगों को समझाइए, या हमारे बिचौलिया ही क्यों नहीं सही, वो भी उनको समझाइए भाई ऐसा मत करो, जो हो गया वो गलती मानना बार बार। इतने पे नहीं बीतती है। तो देखो मैंने इन्होंने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा और नंबर को निकाल दें। मैंने फैक्स भी करा दिया है व्हाट्सअप कंप्यूटर से। जो इस बात को भी नहीं सुन के नहीं आएंगे तो वहाँ पुलिस और का नाम है वकील पहुँच जाएगा और इस्तीफा के कागज़ तैयार रखे, नहीं तो आज में इस्तीफा लगाए और बच्चों को मुझे दे और आराम से कहीं भी रह फिर। धन्यवाद आपका। नंबर वही है मेरा, उसका 78 38 27 21 37। इसको आप कॉल करके एक बार ज़रूर किसी समझदार आदमी से, जो आप समझदार हैं तो आप ठीक है, बच्चे हैं तो ठीक है, मतलब जो उम्र ज़्यादा है तो किसी समझदार आदमी से इस बात को समझा के ना, एक परेशान है और कलाकार है, वो काफ़ी पैसा कमा सकता है। मैं जागरण में भी रहता हूँ, प्लम्बर का काम भी करता हूँ और 3 बीघे ज़मीन है वो भी हाथ में आ जाएगी। तो कुछ आगे के लिए जो हो गया उसको हो जाने दो, जो बचा है उसे रहने दो। देखो आपके लिए मैं दिखाता हूँ, कुछ नहीं होगा। देखिए ये मेरा मकान है, ये सब लोग मिलने वाले हैं मेरे, ये सब जानते हैं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। और आपसे अनुरोध है कि आप सख्त से सख्त कॉल करें उनसे, और नहीं एसएसपी साहब के यहाँ मैंने रिपोर्ट डाल दी है। ऐसा ना होगा ना वो ज़मीन बच्चे की रहे ना किसी। मकान में बेच चुका हूँ मैंने, 80,000 रुपये ले लिए और 80,000 रुपये मैं सुनगा कर रख रखें। घरवाली आ जाएगी, 80,000 उसके वापस हो जाएंगे बिना ब्याज के, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आ जाए तब, और रहेगी यहाँ तो। इस्तीफा आती है तब मैंने आपको बोल दिया, तो वहाँ रहेगी, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं घर को बेच दूंगा, ज़मीन को भी निकाल दूंगा, ना मुझे बच्चों से मतलब ना किसी से मतलब। और जो ऐसी बात है कि ना भाई हम तो नाराज़गी की बात है, आपस की बात है, तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे बच्चे हैं, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, एडमिशन हो रहा है ऊँचाओं में आराम से भैया एडमिशन। देखो ये भाई साहब हैं, सब जानते होंगे, इनको पता होगी, मैंने इनको रोज़ बात करता हूँ उनसे कि एडमिशन के लिए अब भी तैयारी चल रही है। और दिल्ली में, नोएडा में एडमिशन नहीं हो रहा। चवना मास्टर जी ने टीसी को कहा था कि टीसी मांग रही है घरवाली तुम्हारी, टीसी मेरे पास में, टीसी से एडमिशन नहीं होगा, और जो होगा तो मैं टीसी लेकर मैं आ रहा हूँ, तुम करवा के दिखा दो। इससे बड़ी बात मैं नहीं करता, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अपने घर पर आइए, दूसरे घर पे इज्जत नहीं होती है, अब तक निभाओगे। धन्यवाद।